जय श्री कृष्णा। डियर व्यूअर्स, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आप लोग को सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ इम्पॉर्टेंट योगाज हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, ये तीनों घर खराब माने गए हैं। लेकिन इन्हीं से रिलेटेड तीन योग है, तीन योगाज है जो कि बहुत अच्छा फल देते हैं। पहला है हर्ष योग, दूसरा है सरल योग और तीसरा है विमल योग। तो ये तीनों योग हमेशा अच्छा फल देते हैं। तो हर्ष योग कैसे बनता है? तो जब छठे हाउस का लॉर्ड छठे हाउस में बैठ जाए, मतलब अपने ही घर में बैठ जाए, तो हर्ष योग बनता है। इफ सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इज प्लेस्ड इज पॉजिटेड इन सिक्स्थ हाउस, देन हर्ष योग इज फॉर्म्ड। तो ज्योतिष ग्रंथों में लिखा गया है कि जब हर्ष योग बनता है तो व्यक्ति भाग्यशाली, सुखी, अजय, मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, शारीरिक रूप से स्वस्थ, धनी, प्रसिद्ध और पाप कर्मों से डरने वाला होगा। तो छठा घर कौन सा है? यह है कुंडली का छठा घर। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है, बहुत बार बता रखा है कि कोई भी घर का ओनर अपने घर को खराब नहीं करेगा। आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो क्या अपने घर को आप बर्बाद होने देंगे? अपने घर को खराब करेंगे? बस वही यहाँ भी है, सेम कंसेप्ट। तो छठे हाउस का लॉर्ड जब छठे घर में बैठता है, मतलब अपने ही घर में बैठता है, तो अपने घर के सिग्निफिकेशंस को वो बचाएगा, उसका फल देगा, अच्छा फल देगा। तो छठा घर क्या बताता है? तो छठा घर है कंपटीशन का। छठा घर बीमारी का है, यहाँ से बीमारी भी होती है, छोटे समय की बीमारी होती है। तो भाग्यशाली हुआ किस सेंस में कि कंपटीशन, जो भी उसके सामने कंपटीशन आएंगे, किसी भी तरह का कंपटीशन होगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा, सफल रहेगा, तो भाग्यशाली है। मेहनत उसे उतना ही करना पड़ेगा जितने में उसको सफलता मिल जाए। वो आगे दूसरों से बहुत आगे निकलेगा क्योंकि वो कंपटीशन में सफल हो जाएगा और सुखी रहेगा क्योंकि सफलता वो प्राप्त कर रहा है, तो सुखी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अब चूंकि बीमारी के घर में लॉर्ड ही बैठ गया तो वो बीमारी तो होने नहीं देगा, स्वस्थ रखेगा, व्यक्ति को निरोग रखेगा, तो वो निरोग रहता है। और चूंकि ये हमेशा हर तरह के कंपटीशन में आगे निकलता है, तो अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में भी आगे रहेगा, तो धनीमानी व्यक्ति हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा और पाप कर्मों से डरने वाला होगा। तो पाप कर्मों से डरने वाला होगा तो इसके बहुत सारे सेंस हैं यहाँ पे, ठीक है। छठा हाउस जो होता है वो वाद विवाद का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। तो वो चूंकि हाउस में मालिक ही बैठा हुआ है उस घर का, तो इन सब चीज़ों से दूर रहेगा, तो पाप कर्मों से डरने वाला होगा। तो ये तो ज्योतिष ग्रंथों की बात हो गई। मैंने जो अनुभव किया है वो बेसिकली आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के संदर्भ में जो बातें मैंने देखी कुंडलियों में, तो ये ऐसा जो हर्ष योग जिसकी कुंडली में होता है वो बेसिकली सक्सेस बताता है, सफलता बताता है। कहाँ कहाँ? तो कॉम्पिटिशन्स में। तो बंदे के कुंडली में ये योग है तो कंपटीशन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। किसी भी तरह का कंपटीशन हो, वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा कंपटीशन के थ्रू। अब गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी उसको आसानी से मिल जाएगी क्योंकि वो कंपटीशन पास कर जाएगा। सरकारी नौकरी बिना कंपटीशन के मिलती नहीं है, तो इसलिए उसको हेल्प कर देता है हर्ष योग गवर्नमेंट की जॉब को पाने में। और गुड हेल्थ उसका रखता है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहता है क्योंकि मालिक यहीं बैठा हुआ और अपने घर को बचा रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने सफलता प्राप्त की है
आईआईटी में इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तो मैंने बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी में गए हैं, पढ़ के निकले हैं, उनकी कुंडली में, या जो डॉक्टरी पढ़ के निकले हैं, कंपटीशन के थ्रू पास किया उन्होंने, तो उनकी कुंडलियों में, बहुत सारे बच्चों की कुंडलियों में मैंने हर्ष योग देखा है। तो 6th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस इक्वल्स टू सक्सेस इन कंपटीशन। तो आराम से कंपटीशन जिस जातक की कुंडली में ये योग होता है, आराम से वो अपनी ज़िंदगी में कंपटीशन पास कर लेता है हंसते खेलते। तो हर्ष योग 6ठे हाउस का योग है, तो ये तो खराब होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत अच्छा योग है, तो इसकी प्रशंसा की गई है हर्ष योग की। अब अगला योग है सरल योग, वो 8वें घर का योग है। 8वां घर भी खराब माना जाता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही है कि मालिक अपने घर में बैठा हुआ है, तो अपने घर को बचाएगा वो। तो 8वें घर का हाउस लॉर्ड जब 8वें हाउस में बैठता है तो सरल योग बनता है। तो ज्योतिष के ग्रंथों में बताया गया है कि जब सरल योग होता है कुंडली में, तो व्यक्ति दीर्घजीवी, मतलब दीर्घायु, लंबी आयु होती है, भय से मुक्त होता है, विद्वान होता है, शत्रुओं के लिए आतंक होता है, और संपन्न होगा, धनी मानी व्यक्ति होगा। तो ये किताबों में लिखा हुआ है, तो बहुत आराम से समझा जा सकता है। 8वां घर क्या है? लॉन्जिविटी बताता है, आपकी आयु बताता है। तो आयु के घर में आयु का मालिक बैठ गया तो लंबी आयु दे देगा, तो व्यक्ति दीर्घजीवी हो जाएगा। 8वां घर अनएक्सपेक्टेड बातों का एक मन में भय बना रहता है, कहीं कुछ तो अनहोनी ना हो जाए, तो चूंकि मालिक यहीं बैठा हुआ, अनहोनी होने नहीं देगा, तो व्यक्ति भय से मुक्त है। 8वां घर डेप्थ में किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का होता है, तो 8वां घर का मालिक 8वें घर में ही बैठा हुआ है, तो बहुत हाई लेवल की शिक्षा डेप्थ में दे देगा, एजुकेशन दे देगा, तो व्यक्ति विद्वान होगा, अपने विषय में विद्वान होगा, गहराई में पढ़ा हुआ होगा बिल्कुल, और शत्रुओं के लिए आतंक होगा, क्योंकि ये निश्चिंत है कि मेरे जीवन पे कोई खतरा नहीं, इसको कोई भय नहीं है, तो शत्रुओं के लिए आतंक हो गया। जब इसको भय नहीं है मृत्यु का, तो ये तो शत्रु के सामने में शत्रु को तो भगा देगा ये, ठीक है, क्योंकि इसको कोई डर नहीं है, मन में किसी भी तरह का डर नहीं है। और 8वां घर डेप्थ में संपन्नता का होता है, 8वां घर मजबूत होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के 8वां घर बहुत मजबूत होते हैं, तो वो धनी मानी व्यक्ति होगा। तो सरल योग यहाँ पे ये सारी बातें कह रहा है। मैंने जो अनुभव किया है आज के संदर्भ में, इस योग को, सरल योग को, वो मैंने जो चार्ट्स देखे हैं, तो किस तरह के व्यक्ति में ये चार्ट में ये योग पाया जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर्स, जो फेमस डॉक्टर्स और सर्जन्स हैं, अच्छे नाम कमाए हुए या डॉक्टर्स या सर्जन हैं, उनकी कुंडली में मैंने ये योग देखा है, बहुत सारों की कुंडली में। जो मनी लेंडर्स हैं, उनकी कुंडली में ये योग होता है, और कॉप्स, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, उनकी कुंडली में ये योग होता है, भय से मुक्त। और वैसे बंदे, वैसे लोग जो बाहर सेटल्ड होते हैं, अब्रॉड सेटल्ड होते हैं, उनकी कुंडली में ये योग मैंने बहुतायत से देखा है। और जो लाइजन करते हैं, लाइजन ब्रोकर्स होते हैं, मीन्स कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं पार्टी के साथ, एमएनसी के साथ, तो उनकी कुंडली में हमने फ्रिक्वेंटली ये योग देखा है। और जो 50s में बहुत रिच होते हैं, अचानक से बहुत धनी होते हैं, वेरी रिच पीपल इन देयर 50s, पहले वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, और 50s में जा कर के 50 साल पार करने के बाद वो धनी होते चले जाते हैं, काफ़ी धनी होते हैं। उनकी कुंडली में हमने ये योग देखा है। तो सरल योग 8वां घर से बनता है, जबकि 8वां घर खराब है, तो 8वां घर बहुत अच्छा फल दे रहा है सरल योग के थ्रू। अब एक अगला योग है विमल योग, ये 12वें घर का योग है, तो 12वां घर भी खराब माना जाता है, लॉस का घर है, एक्सपेंडिचर का घर है, स्पिरिचुअलिज्म का घर है, तो ये निगेटिव बातें ही बताता है। खर्चे का घर है, बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है, 12वें घर से व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन कंसेप्ट वही है कि अपने ही घर में मालिक बैठा हुआ है, तो अपने घर के सिग्निफिकेशंस को वो बचाएगा, बल्कि कोई गलत ग्रह भी बैठ जाएगा उसके साथ तो भी वो बुरा नहीं होने देगा अपने घर का, ये भी कंसेप्ट होता है। तो अब विमल योग जब कुंडली में पाया जाता है तो क्या रिजल्ट होता है, जो ज्योतिष ग्रंथों में लिखा हुआ है, व्यक्ति
कंजूस होता है, सुखी होता है, स्वतंत्र होता है, प्रतिष्ठा पाने के गुण वाला होगा, प्रतिष्ठा उसको समाज में मिलती है। कहने का मतलब, तो व्यक्ति कंजूस होगा। अब आप खर्चे की बात पे आ जाइए। दिस इज ए हाउस ऑफ लॉस एक्सपेंडिचर। अब ये व्यक्ति जो होगा, जिसके पास विमल योग है, वो इन्वेस्टमेंट करने में लाजवाब होगा। मनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो खर्चा ही तो कर रहा है वो, तो उसकी सेविंग फ्यूचर के लिए हो गई ना, वो धनी मानी व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि वो कंजूस हो गया, खर्च नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो धन तो उसका बढ़ रहा है, तो धनी व्यक्ति तो होगा वो। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में ये गजब का होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, और उससे रिटर्न मिलता है इसको, तो ये बहुत ज़्यादा सुखी होता है इस मामले में, इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने के मामले में। तो और जो बाहर से संबंध रखते हैं, बिजनेस रिलेशन रखते हैं किसी ने, या डिस्टेंट प्लेसेस से, वो भी यही बता रहा है, इन्वेस्टमेंट है, दैट इज ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है विमल योग वाले व्यक्तियों की कुंडली में, और वो व्यक्ति कैसे हैं, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट का बहुत गहरा ज्ञान होता है और बहुत धनी होते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। वैसे लोगों की कुंडली में हमने विमल योग देखा है। और बिजनेसमैन के कुंडली में देखा, वैसे बिजनेसमैन जिसका लंबा चौड़ा बाहर बिजनेस फैला होता है, विदेशों में फैला होता है, डिस्टेंट प्लेसेस में फैला हुआ होता है, बड़ा बिजनेसमैन होता है, उनकी कुंडली में मैंने ये योग देखा है। और जो धनी तो हैं, साथ में स्पिरिचुअल भी हैं, मतलब धन उन्होंने पा लिया, और चूंकि ये स्पिरिचुअल हाउस है, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्मिकता यहाँ से जागृत होती है, तो मटेरियलिज्म उसने पाया, मटेरियलिज्म पैसा आया उसके पास, उसके बाद वो स्पिरिचुअल की तरफ मूव किया, तो उसने दोनों आनंद पा लिए, भौतिक आनंद भी पा लिए, मटेरियलिज्म भी पा लिया, और स्पिरिचुअल भी पा लिया। तो ये एक तरह का प्लेजर है, स्पिरिचुअल प्लेजर आप इसको बोलिए, आध्यात्मिक आनंद। मटेरियलिस्टिक होने के बाद, धन प्राप्त करने के बाद वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है और स्पिरिचुअल प्लेजर प्राप्त करता है। तो विमल योग इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। तो छठा हाउस, आठवां हाउस और 12वें हाउस को जनरली खराब माना जाता है, लेकिन इन्हीं हाउस से बनने वाले 3 योग जो है, हर्ष योग, सफल योग, सरल योग और विमल योग, ये 3 योग व्यक्ति को लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना देते हैं। तो इस तरह से ये हाउसेज 6, 8, 12 बहुत ही अच्छा हो जाता है और सुखद परिणाम मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों योग समझ आ गया होगा अच्छी तरह। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।